सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड विद द साइन अप एंड लॉगिन पेजेस, क्योंकि हमने अभी तक अपना रिडक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है, बट हम अभी इसको फंक्शनैलिटी पूरी प्रोवाइड करेंगे। बट सबसे पहले हमारा जो यूज़र है वो लॉग इन होना चाहिए। सो नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, signup.jsx में चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। एंड आपको यूज स्टेट के बारे में पता ही होगा, अगर आप लोग रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आई थिंक सो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। एंड द थिंग इज़ लाइक कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज़ होंगी हमारी, क्या होगा, यूज़र नेम, ईमेल होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा हमारा पासवर्ड, एंड एक होगा हमारे पास ADDRESS एड्रेस। ओके, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नेम्स आपने यहाँ पे, यानी कि हमने जो API बनाई थी, अगर आपने साइनअप API देखी है तो ये नेम सारे सेम होने चाहिए, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, एंड दैट इज़ इट। एंड अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी इनपुट की वैल्यूज़ हैं आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, वैल्यूज़, जस्ट वेट, वैल्यूज़ डॉट यूज़र नेम, एंड यहाँ पे ऑन चेंज पे कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, चेंज फंक्शन। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एंड सो व्हाट वी नीड टू डू, इसको कॉपी करो, आपको हर एक इनपुट के अंदर ये चीज़ लिख देनी है, एंड आपको जो वैल्यूज़ का नेम है वो यहाँ पे कर देना है चेंज, एंड दैट इज़ इट। ओके, सो इट विल थ्रो एरर, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे ऑन चेंज का जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि नेम, जो नेम है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, किस चीज़ के, ये वाले यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, ये सारी नेम्स सेम होने चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इधर का उधर नहीं होना चाहिए कुछ भी, नहीं तो वो बाद में मिस हैपनिंग्स करेगा। सो ADDRESS एड्रेस। ओके, तो इतना काम हो गया। लेट मी गो हियर एंड कॉन्स्ट चेंज, हमने एक फंक्शन बना लिया, एंड या ऑब्वियसली यानी कि हमारे जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेम कॉमा वैल्यू, ताकि हम लोग जहाँ पे भी ऑन चेंज कुछ हो रहा है हम लोग उसको टारगेट कर सकें। E.target क्या क्या हो जाएगा, E.target नेम एंड वैल्यू, जो भी नेम होगी और जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, एंड सेट वैल्यूज़ करेंगे, सेट वैल्यूज़। ओके, सेट वैल्यूज़ फॉर व्हाट, कि जो भी वैल्यूज़ थी पहले उसको वैसे का वैसे रहने देंगे, एंड उसी के साथ हमें जो नेम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख देनी है, एंड दैट इज़ इट। एंड सेट वैल्यूज़ का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हमारा काम आता है कि ऑन सबमिट पे, अगर हम लोग, ये साइनअप है हमारा, है ना, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है, सो व्हाट वी नीड टू डू कि ऑन क्लिक हमें क्या कर देना है, सबमिट, सबमिट, एंड दैट इज़ इट। ओके, सो काफ़ी आसान है यार ये सारी चीज़ें ना, तो प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाएगा। कॉन्स्ट सबमिट इज इक्वल्स टू, आप लोग को इसको असिंक एंड अवेट बना देना है। सो पहले से ही मैं इसको बना रहा हूँ, एंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक रख लो, क्योंकि अगर कोई भी एरर आएगा तो सो दैट वी कैन डिटेक्ट इट। सो कंसोल डॉट लॉग एरर हो जाएगा, जो भी एरर होगा हम लोग यहाँ से डिटेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को। एंड नाउ यहाँ पे ट्राई कैच में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी है, दैट इफ वैल्यूज़ डॉट यूज़र नेम इज ट्रिपल इज इक्वल टू दिस, यानी कि अगर वो एम्प्टी है, ओके, अगर वो एम्प्टी है, या फिर वैल्यूज़ डॉट जो भी होगा हम लोग इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और वैल्यूज़ डॉट ईमेल इज ट्रिपल इज इक्वल टू दिस, और वैल्यूज़ डॉट password is triple is equals to this, or you can say that values dot address, okay, is triple is equals to this। तो हमें यहाँ पे if ब्लॉक के अंदर क्या कर देना है, अलर्ट कर देना है फॉरवर्ड के all fields are required। ओके, हम लोग इसको अलर्ट कर देंगे, एंड अदरवाइज़ क्या होगा, हम लोग फॉर नाउ कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़ करवा देते हैं। सो लेट अस चेक कि हमारी क्या वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। सो लेट मी गो हेयर, इंस्पेक्ट करते हैं, एंड लेट अस चेक कि क्या क्या हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ एरर्स हैं जो कि हम लोग एट द एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
साइन अप करते हैं एंड साइन अप पे मैंने क्लिक किया. सो something is not working. I don't know why. Sign up. Okay. So let me check. Count submit. Try if values.username.email. Okay. So first of all check कि ये हमारी जो है वो चल भी रहा है. console.log. Clicked. CLICKED click. Okay. So let us check first यार कि ये क्लिक हो भी रहा है या फिर नहीं. कुछ गड़बड़ तो हुई है. Let us check. Sign up. Yeah, it's not clicking. So let me check कि मैंने बटन के ऊपर ऑन. ओके भैया क्लिक क्या होता है? ऑन क्लिक CLICK. सो लेट मी गो हियर एंड console.log जो क्लिक्ड है इसको हटा दो यहाँ से एंड साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं. ऑल सीरीज आर रिक्वायर्ड. सो आप लोग देख सकते हो. एंड अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ जैसे एडमिन and email 1@gmail.com, password something like 1 2 3 4 5 6 and address something like XYZ and sign up. You can check कि हमारे पास वो सारा डेटा जो है वो आ चुका है एंड अभी इस डेटा को हमें उठा के बैकएंड के ऊपर भेजना है. ठीक है. और वहाँ से हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए. तो वो क्या आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर. सो हम लोग क्या करेंगे? const response इज इक्वल्स टू अवेट. हमें यहाँ पे एग्जिस्ट की ज़रूरत है. डॉट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट क्या होगी हमारी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ऑब्वियसली http //localhost 1000 /API/v1 ओके स्लैश यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? user.js में चलते हैं. स्लैश साइन अप के ऊपर ये जाएगा एंड डेट इज़ इट. एंड इसी के बाद ये जो वैल्यूज़ होंगी हमारी ये यहाँ पे चली जाएंगी. हम लोग भेज देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा console.log रिस्पॉन्स एंड response.data होगा बेसिकली. तो हम लोग उस डेटा को यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास वो डेटा क्या है एंड वो डेटा जब हमारे पास आ जाएगा तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वेट. ओके console.log response.data एंड ऑब्वियसली इसी के बाद हमें यहाँ पे क्या कर देना है? एक यूज़ नेविगेट करके हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सॉरी हुक होती है. यूज़ नेविगेट. ओके तो ये चीज़ किससे आती है? ये चीज़ आती है हमारे रिएक्ट राउटर डॉम में से. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? const navigate इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट एंड हम लोग नेविगेट को कॉपी करते हैं एंड कहाँ पे लेके जाएंगे इसको? हम लोग लेके जाएंगे console.log response.data करने के बाद नेविगेट स्लैश कहाँ पे नेविगेट कहाँ पे करना चाहिए हमें? तो यहाँ पे देखो आप लोग लॉगिन के ऑप्शन है. तो जस्ट वेट ब्रो. ओके लॉगिन. तो ये हमारा राउट है. स्लैश लॉगिन पे इसको हमें लेके जाना है. स्लैश लॉगिन एंड दैट इज़ इट. ओके तो बट द फर्दर थिंग्स आर लाइक कि अभी तक हमने क्या नहीं किया. तो बेसिकली सब कुछ कर ही लिया है एंड नाउ लेट अस चेक का रिस्पॉन्स कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है यहाँ पे. सो लेट अस चेक. ओके गो विद avinash@gmail.com. चल भाई. Okay, go with the avinash@gmail.com. I am just taking the random things 1 2 3 4 5 6 and okay, just give me some password के जो मैं याद भी रख सकूँ. Okay, so password XYZ and sign up. Access is not defined. Okay. So the big mistake which we did, import access from access. Okay, and import access from access. And that is it. So let me do it once again. Sign up. HTTP localhost 1000 API. Okay, तो API में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है. API स्लैश नहीं लिखा वहाँ पे. API/v1. या साइन अप एंड यू कैन सी मैसेज आ गया हमारे पास. साइन अप सक्सेसफुली. अब इस मैसेज को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है. डॉट मैसेज एंड जो भी मैसेज होगा हमारा यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा. दैट इज़ इट एंड दैट सिंपल. एंड यू कैन सी कि उसने जो यूज़ नेविगेट ने हमें यहाँ पे लॉगिन पे ऊपर भेज दिया है. अभी लॉगिन को इम्प्लीमेंट करना है, जल्दी से कर लेते हैं. हमने विद इन 10 मिनट्स उसको कंप्लीट कर लिया एंड नाउ गो फॉर login.jsx. तो जस्ट कॉपी पेस्ट ये चीज़ें करेंगे. जस्ट वेट एंड वॉच. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं एंड इस सारी चीज़ को डालो फॉर नाउ
तो इसमें चेंजेस होगी, बट चेंजेस क्या होगी मैं बैठा हूँ बताने के लिए, सब कुछ बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, इस सारी चीज़ को कॉपी कर लो। कहाँ तक करना है, यहाँ पे यूज स्टेट तक कर लेना है। login.jsx में चलो, ये सारा का सारा यहाँ पे चेप दो, एंड फिर से signup.jsx में चलो, एंड ये लिंक यूज़ नेविगेट एवरीथिंग। सो login.jsx के अंदर यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे इसको चेप दो। ओके, चेपने का मतलब पता है ना क्या होता है। सो साइन अप का राउट नहीं होगा, अभी हमारा होगा साइन इन का राउट। तो signup.jsx में चलते हैं, सॉरी login.jsx में जाना है हमें, क्योंकि हमें साइन इन करना है, नॉट साइन अप। ओके, तो साइन इन, कंट्रोल वी, एंड नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे नेविगेट यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है हमें, सो वो बाद में देखेंगे। जस्ट हमें यहाँ पे फॉर नाउ क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा चाहिए फॉर नाउ, अभी और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड हम लोग क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, /login row /login, use state is not defined. Okay, use state is not defined, just wait, react and use state, is it? Okay, तो सिर्फ क्या भेजना है हमें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं वो हटा दो, ईमेल है फालतू हटा दो, एंड एड्रेस भी फालतू है ये हटा दो। ओके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड नेम कॉमा वैल्यू चेंज ऑन चेंज फंक्शन हमारा सेम रहेगा, यूज़र नेम रहेगा, ईमेल हटा दो, एंड यहाँ से एड्रेस हटा दो, एंड या दैट इज़ इट। एंड यहाँ से ये वाला भी और जो है हमें यहाँ पे हटा देना है। एंड नाउ लेट अस गो टू द थिंग, मेन थिंग बेसिकली कि क्या करना है यहाँ पे। सेम चीज़ ये करेंगे, नेम हमारे पास है तो वैल्यू की आ जाएगी सेम वही चीज़, वैल्यूज़ डॉट वट यूज़र नेम, एंड ऑन चेंज पे कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, चेंज फंक्शन रन होना चाहिए। इसी चीज़ को करो आप लोग कॉपी, एंड इनपुट के अंदर चलो यहाँ पे नीचे वाली, एंड यहाँ पे कर दो, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे पासवर्ड, एंड सेम थिंग गोज फॉर लॉगिन बटन। लॉगिन बटन के ऊपर हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू सबमिट, SUBMIT। ओके, एंड ओके, सो दैट इज इट। तो लेट अस गो हियर एंड चेक इट आउट। लॉगिन करते हैं, जैसे अविनाश था हमारा नेम, एंड पासवर्ड जो भी रखा होगा, लॉगिन, एंड यू कैन चेक इट आउट कि हमारे पास ये जो टोकन है या फिर आईडी है या फिर जो रूल है हमें यहाँ पे असाइंस हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। एंड इसी के बाद हमें यहाँ पे क्या कर देना है कि अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करता हूँ तो मेरे पास कुछ एरर आएगा क्या। ओके, तो मेरे पास ये एक एरर आया है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो एरर है मेरा कन्फिग या यहाँ पे रिस्पॉन्स में है, रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा कि कंसोल जस्ट वेट, यहाँ पे मेरा जो एरर है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, सो लेट अस गो। आप लोग देखो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर वो मेरा मैसेज है। सो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग की बजाय क्या करवा दूंगा, इसका अलर्ट करवा दूंगा। अगर किसी ने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भरी हुई हैं तो वो बेसिकली ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर देगा। तो लेट अस चेक अगेन, लॉगिन एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यू कैन सी कि अलर्ट हमारे पास ये आ चुका है। एंड इफ़ आई गो विद द थिंग लाइक लॉगिन हम लोग करना चाहते हैं तो हमारे पास वो आईडी रोल एंड टोकन हमारे पास ये आ चुका है। बट द मेन थिंग विच वी नीड टू डू इज़ कि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस आईडी को, इस रोल को एंड इस टोकन को हमें लोकल स्टोरेज के अंदर सबमिट करना है। लोकल स्टोरेज के अंदर भी करना है, एंड रिडक्स को भी ये चीज़ हमें बतानी है कि यूज़र कौन सा है। सो नाउ लेट अस गो विद दिस थिंग नाउ। ओके, तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, इस अलर्ट को जो है वो कॉपी कर लो, एंड signup.jsx के जो हमारा कैच ब्लॉक था उसके अंदर भी इसको आप लोग पेस्ट कर दो, ताकि अगर यहाँ पे भी कोई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कोई भेजता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एरर आ रहा होगा तो वो डायरेक्टली अलर्ट कर देगा इंस्टेड ऑफ कंसोल। ये जो डेटा है इसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है,
तो आई थिंक सो कि लोकल स्टोरेज के बारे में आपको सबसे पहले पता होगा। सो कंसोल डॉट लॉग की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जो भी हमारी आईडी होगी वो हमने रिस्पॉन्स में से उठा के डॉट डेटा डॉट स्लैश ID, एंड वही टोकन एंड वही रोल हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज के ऊपर भेज दिया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम लोग अगर इसके ऊपर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो लेट अस गो टू अवर एप्लीकेशन एंड लोकल स्टोरेज, एंड यू कैन सी लोकल स्टोरेज ये है, और इसी के अंदर हमारा HTTP लोकल होस्ट 5173 है जो हमारा राउट है हमारी रिएक्ट ऐप का, और उसी के अंदर आप लोग देख सकते हो ID टोकन एंड रोल। लेकिन जो हमारी ID है वो अनडिफाइंड है फॉर नाउ। सो लेट अस चेक कि लेट मी चेक कि ये अनडिफाइंड क्यों है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ओके, सो लेट मी चेक इट अगेन। कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल V रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर लेते हैं, एंड इसी के बाद ID जो होगी वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। सो कंसोल पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं अगेन, तो या ID जो है वो डायरेक्ट ID आ रही है। सो डॉट ID एंड लॉगिन, एंड यू कैन चेक कि वो ID मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे स्लैश ID नहीं डॉट ID आएगा। तो अगर कोई भी एरर आता है तो आप लोग बेसिकली ऐसे डिबग करके उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ओके, सो नाउ अभी रिडक्स का काम आता है यहाँ पे। सो नाउ व्हाट टू डू कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड इंपोर्ट करते हैं किसको, auth एक्शंस को, auth एक्शंस नो auth एक्शंस फ्रॉम, ये कहाँ से आएगा बेसिकली, तो डॉट स्लैश लेट अस गो टू आवर स्टोर में से हम लोग क्या कहाँ पे चलेंगे, auth के अंदर, तो ये हमारा auth एक्शंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो व्हाई इट इज गिविंग एरर, ओके, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, एंड द मेन थिंग इज लाइक यहाँ पे हमने यूज नेविगेट का यूज़ किया, बट द थिंग इज अभी हमें यहाँ पे यूज डिस्पैच का भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट, यूज डिस्पैच क्या होता है, तो अभी हमने क्या किया कि यूज सेलेक्टर का यूज़ देखा था आपने कि यूज सेलेक्टर क्या क्या चीज़ करता है कि सिलेक्ट करने में कि कौन सी करंट स्टेट है। यूज डिस्पैच उस चीज़ को चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, यूज डिस्पैच, एंड हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे, कांस्ट डिस्पैच के अंदर यूज डिस्पैच। एंड ये जो यूज डिस्पैच है हमारा ये कहाँ से आएगा, इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके, लेट अस चेक कर रिएक्ट ऐप अच्छे से चल रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि द मेन थिंग इज कि यहाँ पे डिस्पैच करना है बट डिस्पैच जो सबसे पहले हमें देखना है auth एक्शंस डॉट लॉगिन। ओके, auth एक्शंस डॉट लॉगिन यहाँ पे हमें कर देना है। बट द थिंग इज कि ये चीज़ क्या करेगी, auth एक्शंस क्या होगा। सो लेट अस गो टू अवर auth.js, एंड आप लोग देखो कि हमने auth एक्शंस को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ था, हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हमने स्टोर में से जाके auth.js में से auth एक्शंस को यहाँ पे उठा लिया, एंड auth एक्शंस की हेल्प से हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं फॉर नाउ, लॉगिन को। ओके, लॉगिन को, तो ये लॉगिन है, और आप लोग देखो कि ये जो लॉगिन है वो हमारी स्टेट को चेंज कर रहा है टू ट्रू। ओके, तो लेट अस गो एंड डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यू कैन चेक कि यहाँ पे मैं अविनाश, एंड लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड फॉर इट, लॉगिन। ओके, हमने लॉगिन पे क्लिक किया, आप लोग देखो ये चीज़ के ऊपर वाली चेंज हो गई, हमें यहाँ पे कार्ट एंड प्रोफाइल दिख गया। अगर आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया तो लेट मी डू इट वंस अगेन। मैं लॉगिन पे हूँ, ओके, होम है, ऑल बुक्स है, अगर मैं यूज़र नेम के ऊपर चलता हूँ जैसे अविनाश, एंड नाउ जस्ट लुक, आप लोग यहाँ पे जो हमारी बेसिकली नेबर है, आप लोग इसके ऊपर ध्यान देना। मैं जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, यू कैन सी कार्ट एंड प्रोफाइल आर हियर, तो दैट इज द थिंग बेसिकली। सो डिस्पैच auth एक्शंस डॉट लॉगिन हो गया, एंड इसी के साथ मुझे नेविगेट करना है वेयर, नेविगेट मी टू स्लैश प्रोफाइल। ओके, सो लेट मी चेक कि ये जो राउट है वो प्रोफाइल का ही है, स्लैश प्रोफाइल, या दैट इज इट। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग नाउ वंस अगेन,
एंड लॉग इन, एंड यू कैन सी कि मैं प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्टली पहुंच गया। बट नैब बार में हमें फिर से ये चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें लॉगिन एंड साइनअप नहीं दिखाना है। ओके, सो वो हम बाद में करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, उससे भी पहले डिस्पैच करनी है हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बट कि यूज़र का रोल क्या है। डिस्पैच Control-C Control-V एंड द थिंग इज़ लाइक ID है, टोकन है एंड रोल। ओके, ये जो रोल है हमें यहाँ पे author.js में चलना है, और आप लोग देखो चेंज रोल हमारे पास था, हम लोग यहाँ पे चेंज रोल को कॉल करेंगे, चेंज रोल एंड response.data जो भी रोल होगा हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, हमने रूल को भी चेंज कर दिया, और अब इस रिडक्स में कौन सा रूल चल रहा है या फिर क्या है हम लोग वो चीज़ भी देखते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। लॉगिन किया तो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रिडक्स का टूल होता है, रिडक्स डेव टूल्स, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन चेक कि फॉर नाउ हमारा जो इस लॉग इन है वो फॉल्स है, और जो रोल है वो यूज़र है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल ही है। ठीक है, अगर मैं बेसिकली इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र ही रहेगा, लेकिन जब एडमिन लॉगिन करेगा ना तो इसका रोल जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ करी है। सो लेट मी डू वन थिंग अगेन, अविनाश एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, लॉगिन कर दिया, एंड आई वांट टू चेक माय डक स्टेट। एज यू कैन सी इज लॉग्ड इन, ट्रू है यहाँ पे मेरा, पहले क्या था फॉल्स, अभी क्या हो गया ट्रू। सो दैट इज इट। ओके, तो दैट इज द मेन सिंपल थिंग, एंड नाउ द मेन थिंग कम्स हेयर। naba.jsx में चलते हैं फिर से। आप लोग कहोगे कि क्या यार एक बार भी काम नहीं करवा सकता वहाँ पे? नहीं करवा सकता मैं। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि मुझे समझाना है अच्छे से कि क्या चल क्या रहा है। ओके, अगर ये चीज़ अगर मैं नहीं समझाऊंगा ना तो फिर आप बाद में मुझे गाली निकालोगे। गाली क्यों निकालोगे? क्योंकि अरे भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। सो दैट इज इट। ओके, सो नाउ what I need to go, where I need to go, the thing is like इसको करो Ctrl+X। ओके, नाउ लेट मी चेक कि रोल क्या है। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पहले भी रोल चेक किया हुआ था। सो वट वी नीड टू डू, हमने रोल कहाँ पे रखा है, या इज लॉग्ड इन बेसिकली। तो इस लॉग्ड इन को हमें चेक करना है, इज लॉग्ड इन इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड हमें ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। अगर लॉग्ड इन फॉल्स है, ओके, मतलब कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो हमें ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। अगर लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा तो हमें बेसिकली ये चीज़ दिखानी ही नहीं है। सो लेट मी चेक, बुक हेवन के ऊपर चलते हैं, डू इट अगेन। लॉगिन किया, यूज़र नेम अविनाश एंड लॉगिन। तो अभी भी ये लॉगिन एंड साइन अप हमें दिखा रहा है। जस्ट वेट, इज लॉग्ड इन इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमें जस्ट वेट यार, जस्ट वेट। मैंने क्या स्पेलिंग सही लिखा है? इज लॉग्ड इन के, इज लॉग्ड इन इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इफ एंड एल्स को यूज़ कर सकते हैं। इज लॉग्ड इन इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू फॉल्स, अदरवाइज हमें क्या दिखाया? हमें कुछ भी नहीं। बट इट्स नॉट वर्किंग, है ना, इट्स नॉट वर्किंग। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो क्या काम कर रहा है? नो, इट्स नॉट वर्किंग। सो what we can do here is logged in is triple is equals to false। तो मैं क्या कहीं पे मतलब मोबाइल नैव में तो नहीं लिख दिया? आई थिंक सो मैंने मोबाइल नैव में ही ये चीज़ लिखी है। सो दैट इज़ वाई। ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक, कि या नॉट अ मिस्टेक, हमने वहाँ पे भी लिखना था तो हमने चलो यहाँ पे लिख दिया है, हमें यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा ऊपर। सो या ये देखो, ये चीज़ हमारी फिर से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें। तो
डू वन थिंग, कंट्रोल एक्स करो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे नहीं करोगे तो इस डिव को ही कंट्रोल एक्स कर दो। ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू हियर कि सेम वही चीज़ इज लॉग्ड इन, इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड या एंड यू कैन चेक। ओके, हो गया वो। सो बेसिकली हमने क्या कर दिया था कि जो मोबाइल लैब हमने बनाई थी ना मोबाइल लैब बार के लिए, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था हमने, तो वहाँ पे भी करना ही था, चलो बाई चांस भगवान ने पहले ही करवा दिया। सो दैट इज़ द थिंग, थोड़ा सा एरर नहीं था, बस देखने का नज़रिया लगता। सो नाउ लेट अस जस्ट गो हियर एंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे जहाँ पे भी मैप किया होगा इन वैल्यूज़ को लिंक्स डॉट मैप, एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहता हूँ दैट ओके, मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, डैट आइटम्स डॉट टाइटल इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे कुछ और शो करवाना चाहता हूँ, ओके, लिंक ही शो करवाना चाहता हूँ बेसिकली। एटलीस्ट अगर वो ट्रू नहीं होगा तो मैं फिर से लिंक ही शो करवाना चाहता हूँ। बट द मेन थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे प्रोफाइल को जो शो करवाना चाहता हूँ ना यहाँ पे, तो उसकी जो CSS है उसकी थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ। सो डैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो क्लास नेम है वहाँ पे मैं बॉर्डर कर दूँगा, बट बॉर्डर एंड बॉर्डर ब्लू 500। ओके, एड होवर के ऊपर टेक्स्ट ब्लू हो जाए, वही बात नहीं। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसे यहाँ पे करने चाहता था मैं इम्प्लीमेंट। एंड जो बटन्स हमने क्रिएट किए थे, आप लोग अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को उठाना चाहते हो तो दैट इज़ इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, मैंने लॉगिन वाला जो था उसको कॉपी किया है, एंड प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल कहाँ पे है मेरी, प्रोफाइल एंड या हियर इट इज़। तो यहाँ पे जो सारी क्लास नेम थी मैं वही सेम चीज़ रखना चाहता हूँ, एंड लेट अस चेक, या हियर इट इज़, प्रोफाइल ये है, कार्ट ये है, एंड यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको करनी पड़ेगी, व्हाट इज़ इट, डिव को वो लिखो यहाँ पे, क्लास नेम क्या कर दो फ्लेक्स, एंड आइटम्स कर दो इसकी सेंटर में, आइटम्स सेंटर। ओके, आइटम सेंटर्स एंड जस्टिफाई भी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। So padding next, it is not working. Okay, just do items center here, तो यहाँ पे justify center जो है वहाँ से हटा दो, and you can see here कि ये जो प्रोफाइल है कुछ ऐसी अभी हमें दिख रही है। So now the main thing comes here कि did you face any problem in this thing? Okay, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ में कि अगर यहाँ पे प्रोफाइल तो अभी अवेलेबल है, बट बाय चांस अगर चाहो कि मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ी, मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, एंड यू कैन सी कि मैं अभी भी प्रोफाइल के अंदर हूँ, स्लैश प्रोफाइल मुझे अभी भी एक्सेसिबल है, लेकिन मेरी जो रिडक्स स्टेट है वो चेंज हो गई है, वो लॉगिन एंड साइन अप हो गई है। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इंस्पेक्ट करके अगर मैं देखता हूँ एंड यहाँ पे मेमोरी के अंदर में एप्लीकेशंस के अंदर चलता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरी टोकन आईडी एंड रोल भी अभी तक अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लॉगिन एंड साइनअप दिख रहा है। मेरी रिडक्स जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। एंड द वन मेजर थिंग इज़ कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल में जाता हूँ तो मुझे स्लैश प्रोफाइल भी अवेलेबल या फिर असेसिबल है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना। अगर मैंने इसको बंद भी कर दिया, मान लो मैंने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, मैंने 2 दिन बाद फिर से खोला, मैंने इस वेबसाइट को फिर से खोल दिया, तो उस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि ये यूज़र पहले से लॉग्ड इन था, इसने ये काम किया हुआ था यहाँ पे। तो उस चीज़ को भी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, आप लोग चलो अपने app.jsx के अंदर, तो यहाँ पे एक कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट सी दैट थिंग। सो हियर इट इज़। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूज डिस्पैच को यहाँ पे ले आते हैं, इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम वेयर, रिएक्ट रिडक्स ना, रिएक्ट रिडक्स फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके,
ये चीज़ हम लोग यहाँ से ले आए। एंड द मेन थिंग इज के ओके चेंज रूल एंड ऑथ एक्शंस को भी हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इम्पोर्ट ऑथ एक्शंस फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर ऑथ में से। ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। ओके, सो नाउ द मेन थिंग इज लाइक कि हमने क्या किया फॉर नाउ, डिस्पैच को यूज़ डिस्पैच किया। जैसे हमने डिस्पैच जो हमारा बेसिकली क्या है, इसका हुक है जो हमने उसको एक कॉन्स्ट डिस्पैच एक डिस्पैच वेरिएबल के अंदर रख दिया। एंड हमने यूज़ इफेक्ट ये कब रन होगा, जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी, है ना। app.jsx मतलब जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी तो वो उस यूज़ इफेक्ट को रन करेगा। दैट इज इट। ओके, यूज़ इफेक्ट को रन करेगा। अगर यूज़ इफेक्ट हमारा रन होगा तो हम लोग बेसिकली ये चीज़ चेक करेंगे कि लोकल स्टोरेज में आईडी अवेलेबल है। अगर है तो क्या टोकन अवेलेबल है, अगर है तो क्या हमारा जो रोल था वो अवेलेबल है, कि अगर किसी यूज़र ने चेंज कर दिया हो एप्लीकेशंस में जाके ये सारी चीज़ें, तो क्या वो चीज़ें अवेलेबल है। अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम लोग डिडक्स के हेल्प से क्या कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे auth actions डॉट लॉग इन एंड auth actions डॉट चेंज रोल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रो। ये वही चीज़ रहेगी जो हमने लॉग इन डॉट JSX में किया था, कि हमने लॉग इन को कॉल कर दिया एंड चेंज रोल को भी कॉल कर दिया था। सो सेव इट एंड लेट अस चेक कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है React Redux की एंड just wait, React Redux. Okay, we also need use selector here. use selector. We also need use effect here. तो use effect को भी हमें यहाँ पे लेके आना है। तो React के अंदर यहाँ पे चलते हैं, use effect. ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी। एंड सो नाउ आवर ऐप इज रनिंग। सो यहाँ पे देखो प्रोफाइल है अभी, है ना, प्रोफाइल है। एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी अगेन वी आर हैविंग प्रोफाइल।